वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। टुडेज माय टॉपिक इज़ रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो आज हम पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, अब गर्ल्स कोड पढ़ चुके थे, फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है रिफ्लेक्सेस। ठीक है, रिफ्लेक्सेस क्या होता है? रिफ्लेक्सेस क्या होता है? एक इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है और रिफ्लेक्सेस जो है वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सेस के कई सारे सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब बच्चे के माउथ के पास, ठीक है, या चिक के पास अगर हम कॉर्नर में अगर उसके पास फिंगर से प्रेस करते हैं या फिंगर ले जाते हैं तो बच्चा क्या करता है? अपने हेड को स्टिमुलेशन के साइड क्या कर लेता है? टर्न कर लेता है। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है रिफ्लेक्सेस का वो है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है कि इसमें बच्चे क्या करते हैं कि जब हम बच्चे के बैक साइड और जो बैक साइड और नेक होता है उसको हम सपोर्ट करके रखते हैं, लेकिन अगर हम सडनली क्या कर देते हैं, बच्चे को जो नेक होता है वो सडनली ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो बच्चा जो होता है वो अपने हैंड को फ्लेक्स कर लेता है, तो ये क्या कहलाता है? मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि अगर बच्चे को हम स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं तो बच्चे का जो लेग्स होता है वो डांसिंग पोजीशन में होता है, एक स्टेपिंग पोजीशन में होता है, जिसको क्या कहते हैं? स्टेपिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि बच्चे के लिप के पास अगर फिंगर्स को ले जाते हैं या फिर बच्चे के माउथ के पास ब्रेस्ट के निप्पल को ले जाते हैं तो बच्चा क्या करने लगता है कि उसको सक करने लगता है, तो क्या कहलाता है? सकिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्या है? सोलोइंग रिफ्लेक्स। सोलोइंग रिफ्लेक्स से क्या होता है कि सोलोइंग रिफ्लेक्स कब स्टार्ट होता है? तो ये आफ्टर फीडिंग क्या होता है? सोलोइंग रिफ्लेक्स से स्टार्ट होता है, जिसमें बच्चा जो है विदाउट गैगिंग, वोमिटिंग और कफिंग कफिंग क्या करता है? उन चीज़ों को सोलो कर लेता है, लाइक जैसे मिल्क हो गया उसको स्पॉन्टेनियसली उसको सक कर लेता है, तो क्या कहलाता है? सोलोइंग रिफ्लेक्स। फिर नेक्स्ट होगा पाल्मर ग्रैप्स रिफ्लेक्स। पाल्मर ग्रैप्स रिफ्लेक्स क्या होता है कि बच्चे के पाम में अगर कोई भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बच्चा जो होता है वो उन चीज़ों को ग्रैस्प कर लेता है, तो क्या कहलाता है? पाल्मर ग्रैप्स रिफ्लेक्स। फिर नेक्स्ट क्या है? बिम्बिस्की रिफ्लेक्स। बिम्बिस्की रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब हम बच्चे के फीट में अगर हम थंब से प्रेस करते हैं, ठीक है, तो बच्चा क्या करता है? अपनी फिंगर्स को मूव करता है, तो वो क्या कहलाता है? बिम्बिस्की रिफ्लेक्स। अब नेक्स्ट हो गया प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है कि बच्चे के जो फीट होती है, फीट में अगर हम अपवर्ड मूवमेंट करते हैं तो बच्चा जो होता है वो अपने फीट को आउटवर्ड क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? प्लांटर रिफ्लेक्स होता है। प्लांटर रिफ्लेक्स जो होता है वो कुछ एडल्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स क्या होता है कि बच्चे के हेड को जब हम राइट से लेफ्ट साइड अगर मूव करते हैं तो हेड को मूव करते हैं, बट उसकी जो आइज होती है वो मूवमेंट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है? डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स मतलब बच्चे के हेड को लेफ्ट से राइट साइड में मूव कर दिया, बट उसकी जो आई होती है वो लेफ्ट से आई साइड में, राइट साइड में क्या होती है? मूव नहीं हो पाती है सडन तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट हो गया टोनिक नेक रिफ्लेक्स। टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या होता है कि बच्चे के जब हम नेक को हम क्या करते हैं? राइट से लेफ्ट साइड में मूव कर देते हैं, तो बच्चे का जो राइट साइड पोजीशन होता है वो आर्म और जो लेग्स होते हैं वो एक्सटेंड आउट होते हैं, मतलब आउटवर्ड एक्सटेंड होते हैं, मतलब बच्चे का जो हेड होता है वो लेफ्ट से राइट साइड में मूव हो जाएगा, बट उसकी जो बॉडी होती है वो आउटवर्ड एक्सटेंड होते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया स्टार्टर रिफ्लेक्स। स्टार्टर रिफ्लेक्स क्या होता है? स्टार्टर रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब बच्चा स्लीपिंग कंडीशन में होता है या फिर बच्चा सुपाइन पोजीशन में होता है या फिर रेस्ट पोजीशन में होता है, बट उसके पास अगर सडनली कोई भी नॉइस होती है या कोई भी स्टिमुलेशन मूवमेंट होता है तो बच्चा जो होता है वो अचानक से डर जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? स्टार्टर रिफ्लेक्स, और बच्चा क्राई करने लगता है। जैसे हम इसको गाँव की लैंग्वेज में बोलते हैं कि बच्चा चौंक गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टर रिफ्लेक्स। अगर सडनली ज़्यादा नॉइस होती है या कोई भी स्टिमुलेशन वहाँ पे मूव करती है तो बच्चा क्या होता है? वो डर जाता है, तो क्या कहलाता है? स्टार्टर रिफ्लेक्स। ये रहे कुछ रिफ्लेक्सेस के टाइप्स। ठीक है, जिसके 11th रिफ्लेक्सेस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। रूटिंग रिफ्लेक्स हो गया, मोरो रिफ्लेक्स हो गया, स्टेपिंग रिफ्लेक्स, सकिंग, सोलोइंग रिफ्लेक्स, पाल्मर रिफ्लेक्स, ग्रास्प रिफ्लेक्स,
बिम्बिस्की रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, डोर्साई रिफ्लेक्स, टोनिक नेक रिफ्लेक्स और स्टार्टर रिफ्लेक्स। ये आज था टॉपिक रिफ्लेक्सेस का। नेक्स्ट डे क्लासेस जो है, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।